18 तारीख को लेके कंफ्यूज है और कुछ डबल माइंडेड भी है कि यार अगर हम रीस्टेक नहीं कर सकते होंगे तो हम फिर अपनी टीम कैसे बढ़ाएं, या टीम बढ़ाने का क्या फायदा, या स्टेकिंग कराने का क्या फायदा। हम तो 50 दिन में, 100 दिन में, 200 दिन में, 300 दिन में हम फ्लश आउट हो जाएंगे। रीस्टेकिंग नहीं होगी तो हमारी इनकम बंद हो जाएगी, तो हमें क्या बेनिफिट है। तो गुड न्यूज आपके लिए देखें, कंपनी जो भी बात करती है ना उसमें सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन कब किस चीज को डिस्कस करना है ये टाइम पर डिपेंड करता है। तो रीस्टेकिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग 30 जून तक साइन अप थे बी लव में, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 18 तारीख तक अपनी मैक्सिमम स्टेकिंग करके अपने मैक्सिमम 400 दिन तक का रिवॉर्ड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो लोग 1 जुलाई से आएंगे उनके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, उनका रीस्टेकिंग चलती रहेगी 400 दिन तक। वो जो भी 1 जुलाई से आ रहे हैं वो अपने अकाउंट्स को रीस्टेक करते रहेंगे। क्यों ऐसा, क्यों कंपनी कर रही है, या कंपनी ने ऐसा क्यों प्लान किया हुआ है, दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया। देखे, पुराने लोग वो है जिन्होंने ग्राउंड बना ली अपनी, उनकी टीम्स बन गई, उनको अच्छी इनकम भी आ रही है, उन्होंने करना क्या, सिर्फ अपनी ये चंद दिन की इनकम जो है इसको रोक के अपना स्टेक करना है और अगले 400 दिन तक का बेनिफिट लेना है। लेकिन जो जिस तरह की कंपनी की प्लानिंग है, लाइक हम अपना, अब मैं अगर बात करूं कि यूरोप और यूके ये हमारा बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑन होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ मेरी जो भी ज्यादा मेरी इस हवाले से मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन जो 3-4 मीटिंग्स हुई हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत मैसिव लेवल पे जिस तरह के पाकिस्तान इंडिया में काम हुआ था ना, उसी तरह से अब यूरोप और यूके वाली साइड पे हमारा जो है नेटवर्क जो है वो बूस्ट करने जा रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइलेंट लोग बैठे हुए हैं, लीडर्स बैठे हुए हैं जिनके यानी कि सिंगल कॉल के ऊपर पूरे पूरे यूरोप में लीडर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाए। और अगर पहुंचे तो हमने उनको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया। लेकिन इन दिनों कुछ मैं एजुकेट कर पाया हूं। देखिए, एजुकेशन ये नहीं है कि बी लव क्या है, बी लव नेटवर्क क्या है, ये जरूरी नहीं है। असल क्या है कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है। लोगों को बी लव की, बीएफआईसी नेटवर्क की, यूएसडीबी की, इन चीजों की कब समझ आती है, जब उन्हें इनोवेशन फैक्ट्री की समझ आती है। तो जब इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से डिस्कशन हुई तो आप देखिएगा कि अब यहां से कैसा आएगा। अच्छा, ये लोग जो नए आ रहे हैं या नए आएंगे, उसके बाद जो श्रीलंका प्रीमियर लीग में हम इतनी बड़ी टीम ले ली, हमने इतना वहां पे इतने बड़े पैमाने पे हम जा रहे हैं, और वहां से हम इतना बड़ी कम्युनिटी को और इतने बड़े स्टेकिंग के वॉल्यूम को जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लीडर्स होंगे, बहुत सारी कम्युनिटी होगी जो कि फ्री स्टार्ट होगी, स्टेप बाय स्टेप वो कमा कमा के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कंपनी ने रीस्टेकिंग बंद कर दी तो वो लोग क्यों आएंगे, वो तो नहीं आएंगे। लेकिन 1 जुलाई से ऑनवर्ड जितने भी नए लोग आएंगे उनके लिए वो नॉर्मल पहले दिन की तरह का प्लान होगा। वो जब मर्जी, जितनी मर्जी 5x के बाद अपना रीस्टेकिंग बढ़ाते जाएं, अपनी टीम्स बढ़ाते रहें, अपनी इनकम बढ़ाते रहें। ये जो नई कम्युनिटी होगी ना, ये आपका बी लव टोकन जो कि आज आप बेच रहे हैं, मुझे नहीं पता कि सुनने में आता है कि लो रेट के ऊपर बेच रहे, कोई ऐसी बात है। जिसका जो दिल करता है वो करे। लेकिन मैं आज आपको फिर एक बात बताने जा रहा हूं, ये जितने लोग बी लव सस्ता बेच रहे हैं ना, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप ही लोग होंगे जो 8 सेंट पे, 5 सेंट पे, 10 सेंट पे, क्या नाम है, $1 पे, ये लोग आप लोग खरीद रहे होंगे। अभी आपको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही, कंपनी को नजर आ रही, कंपनी कर रही है, कंपनी को समझ आ रही है कि इसका आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट होने जा रहा है, ठीक है। जो हमारे स्टैट्स, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें बता रही, इसका हमें पता है। लेकिन आप ही लोग होंगे जो आज सस्ता बेच रहे हैं, आप ही लोगों ने इनसे महंगा खरीदना है। क्यों, देखिए, दो ऑप्शन है पुराने लोग जितने भी हैं। या तो आप 18 तारीख को अपनी इतनी स्टेकिंग कर लेंगे कि आप 400 दिन तक रिवॉर्ड लेंगे,
और आप हर रेट के ऊपर बेच रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं तो दूसरे लोग कौन है, जो लोग बड़ी स्टेकिंग नहीं करेंगे, कोई 20 दिन बाद 5x होके फारिग हो जाएगा, कोई 50 दिन बाद हो जाएगा, कोई 70 दिन बाद हो जाएगा, मैक्सिमम मेरे ख्याल से अगले 3 महीनों में बहुत सारे लोग जो है वो फारिग हो जाएंगे एज पर स्टैट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग, उसकी वजह से एडवांटेज क्या होगा, एक तो ये है कि अभी जितनी सर्कुलेट में सप्लाई आ रही है, जो रिवॉर्ड में आ रहा है, एक तो ये रिवॉर्ड कम हो जाएंगे, जब लोग फ्लश आउट होना शुरू हो जाएंगे तो रिवॉर्ड कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मजा किसने लेना है, अचीवमेंट कौन लेंगे, हर रेट का मजा कौन लोग लेंगे, जिन्होंने 18 तारीख को मैक्सिमम स्टे किया होगा। जो लोग 400 दिन की प्लानिंग करके 400 दिन का रिवॉर्ड ले रहे होंगे, असल मजा इन लोगों ने लेना है, क्योंकि मार्केट में बी लव शॉर्ट होना ही होना है। एक नई कंट्रीज ओपन हो रही है, नई कंट्रीज के लोगों को कंपनी ने तो कोई आईपीओ नहीं करना, तीसरा जो रिवॉर्ड आप लोगों को मिलना यही है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखें अभी बीएफआईसी जो है इसकी यूटिलिटीज आ रही हैं, तो अल्टीमेटली यहां पे बी लव कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी आपको माई ड्रीम आ रहा है, यूएसडी बी के साथ आ रहा है, तो यूएसडी बी, ठीक है, जैसी ब्लॉकचेन के मामला मंडे वाले मैक्सिमम ट्यूसडे वाले दिन तक ब्लॉकचेन आपकी स्मूथ होने जा रही है। ठीक है, क्योंकि तो वैसे सारा कुछ रुक गया था, तो ये स्मूथ हो जाएगी। आपको जो जैसी ये स्मूथ होगी तो आपको एक्सचेंजेस के ऊपर कम से कम 9 एक्सचेंजेस के ऊपर आपको बीएफआईसी नजर आएगा। अभी इंटीग्रेशन चल रही है और ब्लॉकचेन की डिस्टर्बेंस की वजह से इंटीग्रेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रही, जैसी हो जाएगी तो आपको यहाँ पे नजर आएगा एक्सचेंजेस के ऊपर। इसके अलावा जो नई एक्सचेंजेस क्यू में लगी हुई है वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो यूएसडीबी और बीएफआईसी वाला मामला हो गया क्लियर। अब बीएफआईसी नेटवर्क का जो भी मामला था, ये इस दौरान आपका उस पे स्टेक माइनिंग के ऊपर आपका ये सारा बीएफआईसी वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लोग वहां पे नोड से थ्रू माइनिंग कर रहे होंगे और अपने रिवॉर्ड्स बीएफआईसी में ले रहे होंगे। इसके अलावा एक और सरप्राइज है जो कि आपको मिलेगा 20 तारीख को। मैं अब आपको ये बता दूं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, लीडर्स के आते हैं, कम्युनिटी में से आते हैं कि यार हम लोग बी लव की परसेंटेज जो है 1% से कम कर दें। तो मैं क्लियर बता दूं, कंपनी ने कोई कम नहीं करनी, जो 1% है वही मिलेगा। दूसरी कंपनी को लोगों की सजेशंस क्या आती हैं कि जी आप क्या नाम है उसका यूएसडीबी की जो रीस्टेकिंग की और विड्रॉल की फीस है इसको कम कर दें। तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज जो कंपनी को होती है कि यार सप्लाई को कंट्रोल किस तरह करेंगे। तो अभी आपको मैं बता दूं, सिर्फ 6 से 7 पत्ते ओपन हुए हैं, बी लव के 52 कार्ड्स हैं, अभी तो शुरुआत है, क्यों इतना पैनिक हो रहे हैं। और जिस दिन कंपनी को लगा ना कि भाई कंपनी के पास सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो कंपनी के पास बहुत सोल्यूशन है। हम 2 दिन के लिए अपना ट्रम्प कार्ड लॉन्च करें और वहां पे ऑप्शन दे दे जी आप बीटीसी को स्वैप कर लें, बीएलवी को स्वैप कर लें बीटीसी के साथ, ले ले बीटीसी। अगर किसी को बीएलवी की कदर नहीं है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि बीएलवी की सप्लाई कहां जाए। बहुत सारी ऑप्शन ऑलवेज कंपनी के पास होती है और कंपनी को पता है कि हमरा से लेके जाना है। अगर देखें बीएलवी किया नेचुरल है, जरूर क्योंकि इवेंट था, ईद थी, तो बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए था। लोगों ने अपनी ईद के ऊपर, जिस तरह दिवाली पे और जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, वहां पे सेलिंग ज्यादा आती है। क्यों? और जब सेलिंग ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे होती है। रीजन ये होती है कि लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, लोगों ने अपने इस इवेंट को कैश करना होता है, अपने इवेंट करने के लिए उनको चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईद खत्म हो गई, अब ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा, वैसे भी सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, इश्यूज चल रही हैं,
अच्छा, ये सारी मामला जो है, अब अगर हम बात करें ना कि बीएलबी की सॉरी ब्लॉकचेन की मेंटेनेंस और ये वो, अच्छा इन चीजों से ना शायद लोगों को फर्क, नए लोगों को, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नए लोगों को क्योंकि वो नए आया, उन्हें अभी पता नहीं है कि ये टेक्निकल चीज है, और यहाँ पे कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म चलना है, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जिस वजह से ये छोटी छोटी दिक्कतें हमने बर्दाश्त करनी है।